बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। और जी, यहाँ पूरे एक हफ़्ते के बाद आया था पानी और सारी बोतलें हो गई थी फिर से खाली। तो फटाफट मैंने बिना टाइम ज़ाया किए हुए सारी बोतलें भर ली। इनको रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, 2-2 3-3 बोतलें उठा कर लेके जानी पड़ती हैं। और जी, आज पूरे 8 दिन हो गए हैं मेरा टाइम जो है वो ज़्यादातर नीचे गुज़र रहा है, यानी कि नीचे वाले पोर्शन में। क्योंकि आपको पता है अम्मी की भी तबीयत ख़राब है और जिठानी और जेठ की भी तबीयत ख़राब है, तो ज़्यादातर मेरा वक्त नीचे ही गुज़रता है। और यहाँ हो गया था दोपहर का टाइम, तो खाना वगैरह बना रही थी मैं और इरफ़ान आ गए थे। तो इरफ़ान के लिए मैंने एक रोटी यहीं डाल दी। मैंने कहा अब क्या मैं ऊपर जाऊँ, फिर दोबारा नीचे आना पड़ेगा। तो सालन बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस रोटियाँ डाल रही थी मैं। और यहाँ मैंने अम्मी और जेठ जिठानी के लिए बना दिया था साबूदाना। प्लेटों में डाल ही रही हूँ, एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं और घन चक्कर बन चुकी हूँ मैं इस टाइम पर। ऊपर नीचे दिन भर में मेरे कितने ही चक्कर हो जाते हैं। और अभी रात के टाइम में तकरीबन मुझे 6 से 7 दिन हो चुके हैं मुसलसल पेन किलर खा के मैं सो रही हूँ, क्योंकि जब मैं ऊपर आती हूँ तो मेरी टांगों में और मेरी कमर में शदीद तकलीफ़ हो चुकी होती है। क्योंकि जब एक साथ सारे ही घर में बीमार हो जाएं और करने वाला एक ही हो तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम टाइम पर मैनेज हो रहे हैं, ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। इसीलिए मेरी वीडियो भी नहीं आ रही है ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता और वीडियो शूट भी नहीं कर पाती हूँ मैं। और आजकल ना मुझे बहुत दुआएं मिल रही हैं जी, अम्मी की तरफ से और जेठ जिठानी की तरफ से, क्योंकि यहाँ मैं अकेली हूँ काम करने वाली। तो उन लोगों को लगता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, काम कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं भाई, ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। पिछले दिनों हम पर ये वक्त आ चुका है, हमें पता है कितनी तकलीफ़ होती है और कितना दर्द होता है इस बुखार में। और इत्तेफाक की बात है कि मेरी नंद जो हैं उनको भी हो चुका है चिकनगुनिया, वरना वो आ जाती थी, उनसे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती थी। अम्मी के सारे काम वो कर लिया करती थी, हम एज़ अ हेल्पर उनकी मदद करवा दिया करते थे। लेकिन अभी जो है वो भी बीमार हैं, तो सारा बर्डन जो है वो मुझ पर आ गया है। लेकिन कोई बात नहीं जी, बीमार की तीमारदारी करने का ढेरों ढेर सवाब है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। और यहाँ मैंने बनाया है एप्पल जूस, जो घर में बीमार हैं उन तमाम लोगों के लिए, और जूस में देकर आ चुकी हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं इसके पल्प से बेहतरीन फेस पैक, जिसको लगाने से आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो आएगी। और आपको पता है कि एप्पल में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसमें होते हैं जी विटामिन ए बी सी, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं वो स्किन के लिए। तो बस यही सोचकर मैंने ले लिया है रॉ मिल्क। और रॉ मिल्क में आपको पता है काफ़ी सारा मॉइस्चराइज़र होता है। और ये जो साइडों में पल्प लगा हुआ है ना, यकीन करें इसमें बहुत ज़्यादा जूस है, क्योंकि ये बिल्कुल सूखा हुआ नहीं है। तो अभी हम इससे ही काम चलाएँगे और तैयार करेंगे अपने फेस के लिए बेहतरीन मास्क, और जिसको लगाने से आपकी डल और ड्राई स्किन में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्लो आएगी, मॉइस्चराइज़ करेगा ये आपकी स्किन को। तो अगर आप जूस बनाने के बाद ये सारा वेस्टेज फेंक देती हैं तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इसको फेंकेंगी नहीं, बल्कि इसको काम में लेंगी। तो जनाब, ये इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद पूरे फेस पर हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। एप्पल में मौजूद कॉपर, मिनरल्स और विटामिन्स डैमेज स्किन को रिपेयर करने में मदद देती है। ये हमारे स्किन कम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करता है, एक्नी स्कार्स को भी रिड्यूस करने में मदद देता है और न्यू सेल्स जनरेट करता है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं जनाब। तो आज के बाद आप लोगों ने इसकी वेस्टेज को ज़ाया नहीं करना, बल्कि एक अच्छा सा फेस मास्क बना लेना है और अपने फेस पे इसी तरीके से अप्लाई करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस मास्क को आप अपनी गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हो ईज़िली। यहाँ मैंने फुल फेस पे लगा लिया है। अब आती है जनाब बारी हाथों की, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया था। मेरे हाथ जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं और बार बार पानी का काम करने से ना अजीब से हाथ बेरौनक हो रहे हैं। तो मैंने फुल अपने हाथों पर भी इसको अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर मैंने भर भर के अच्छे से अपने दोनों हाथों पर अप्लाई कर लिया। और अब हम इसको 15 मिनट के बाद वॉश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है। अच्छा जी, मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं कोई होम रेमेडी यूज़ करती हूँ 10 से 15 मिनट वाली, तो ये आलू जो है मैं एक फ्रीज़र में रख देती हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। जितनी देर में मेरा फेस मास्क अप्लाई होता है उतनी देर में ये आलू अच्छे से
चिल्ड हो जाता है। हमने सिंपल से उसके 2 स्लाइसिस करने हैं और अपनी आइस पर रख लेना है। ऐसा करने से ना दिमाग को बहुत सुकून मिलता है और आइस में जो जलन हो रही होती है धूप और किचन की हीट की वजह से, वो भी काफ़ी नॉर्मल हो जाती है और ये आपके आई सर्कल को भी हल्का करने में मदद देता है। और यहाँ मैंने स्लाइसेस रख लिए हैं, उस वक्त तक रखूँगी जब तक मेरा फेस अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। और यहाँ मेरा फेस अच्छे से ड्राई हो गया है। अब मैंने ले लिया है ये सादा वाटर और उसके बाद मैंने चंद कतरे ले लिए हैं और पूरे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी अच्छे से। यकीन करें कि ये जो स्क्रबिंग है ना, इसकी सारी स्किन की जो गंदगी होती है वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है और इसका रिज़ल्ट मैंने ख़ुद देखे हैं जी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी प्यारी बहनों से भी शेयर कर दूँ, क्या पता मेरी रेमेडी देख के कोई ना कोई तो ज़रूर अप्लाई कर ले और फिर ज़रूर बताइएगा कमेंट में अगर आप करें तो जी। यहाँ मैं अच्छे से अपने दोनों हाथों का भी मसाज कर लूँगी और कोहनियों तक लगाया था मैंने और कोहनियों पर भी हल्का सा पानी लगाया है मैंने। उसके बाद जो है इसको सर्कुलर मोशन में मैं इसका मसाज कर रही हूँ। ये जो फिंगर्स के जो नकल्स होते हैं ना, ये भी मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं वक्त के साथ साथ। तो उस पर भी जो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्लींजिंग भी करती हूँ तो मैं हाथों की ज़रूर करती हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हो रहा है। तो यहाँ देखें मैं अपना फेस वॉश करके आ गई हूँ और एक दिन में तो जादू होता नहीं है, तो जनाब आहिस्ता आहिस्ता ही सारे मसले सॉल्व होंगे इंशाल्लाह। फेस को चमकाकर मैं चली गई थी नीचे और नीचे से मैं अभी ऊपर आई हूँ। तो तकरीबन 7 बजे का टाइम है शाम का और यहाँ कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। और खाने में बन रहा है रात के बेसन की रोटी। समझ ही नहीं आ रहा था, अंधेरा हो गया था और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बाहर जाके कुछ सामान लेकर आऊँ पकाने का, तो घर में ही बेसन पड़ा हुआ था। तो अज़ल्फ़ा ने भी कहा कि मम्मा आप जो है ना बेसन की रोटी बना लो फटाफट। आपने वीडियो में मुझे देखा होगा कि मेरे बाल भी बिखरे हुए हैं। यकीन करें मुझे कंघा करने तक की भी फुर्सत नहीं है, सच में इतनी मैं बिज़ी हूँ आजकल। और अगर किसी बहन भाई की वीडियो रह जाए तो बहुत बहुत माज़रत। इंशाल्लाह मैं ज़रूर रूटीन में वीडियो देखूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी पोजीशन को समझ सकते हैं और वीडियो डालनी भी लाजमी है, वरना चैनल डेड हो जाएगा। तो बस जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने वो उल्टी सीधी वीडियो बना ली। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको वो बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा जैसे आप हमेशा सपोर्ट करते थे। और रही बात आपकी वीडियो की, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं लाजमी आपकी वीडियो वॉच करूँगी। 11 बजते ही मेरी आँखों के शटर डाउन होने लग जाते हैं, इस कदर नींद आती है आँखों में और इतना मैं थकी हुई होती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ इरफान आ चुके थे, इरफान ले आए थे अनार। वही अनार मैं और अज़ल्फ़ा छील रहे हैं, लालम लाल अनार थे। तो जनाब ये थी हमारी आज तक की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।